नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। किरंदुल में बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है। बता दें कि बैलाडीला में एनएमडीसी के निर्माणाधीन स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरने से कई मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच शुरू हो गई है। वहीं मामले में कई लोगों के नामजद भी हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। किरंदुल के बैलाडीला में 27 फरवरी को एनएमडीसी के निर्माणाधीन स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरने से एल&टी कंपनी के 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच शुरू हो गई है। जांच में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के तहत एल&टी प्रबंध एल&टी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर बकुल बाला को काम करवा रहे थे और हरिशंकर, जिसकी रोक ब्रेकर मशीन किराए पर थी, सब इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इनको थाने में आकर अपना बयान देने के लिए नोटिस भी भेजा गया और इस पूरे मामले में 8 लोगों की गवाही हो रही है। जो मजदूर हादसे के वक्त मृतक मजदूरों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे, उन 8 मजदूरों में 7 ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। एल&टी कंपनी ने जल्दी काम खत्म करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है और एक तरफ रिटर्निंग वाल बनाने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ में रोक ब्रेकर से चट्टानों को तोड़ने का काम भी साथ में ही दे दिया, जिसके चलते दुर्घटना घटित हुई और 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पेरमा पटेल पुजारी सभी लोग आए थे, है ना। और कहीं न कहीं हमारे आदिवासी परंपरा, मूल परंपरा को हमको बहुत ठेस लगा पूजा नहीं होने के कारण। हम लोग इसलिए पूजा करते हैं कि इस क्षेत्र का खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, है ना, ताकि हमारे क्षेत्र के जनता खुशी रह सके, है ना। इसीलिए विधि विधान से पूजा करना चाहते थे, लेकिन एनएमडीसी द्वारा पूजा नहीं करने दिया गया, प्लांट को बंद नहीं किया गया और ऐसे अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम हैदराबाद सीएमडी से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारी तत्काल यहाँ से हटाया जाए और कोई अच्छे समझदार अधिकारी को रखा जाए, ताकि यहाँ का कार्यपालन अच्छा से हो सके। मैं दुर्गा समाज तरफ से ये निवेदन करता हूं। जानकारी के मुताबिक एनएमडीसी ने एल&टी कंपनी को 1500 करोड़ रुपए में प्लांट का ठेका दिया है, जिसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एल&टी युद्ध स्तर पर लगा है और इसी का हर्जाना 4 मजदूरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बता दें कि अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर घटना के समय वहां मौजूद मजदूर ने बताया कि वो 12 लोग रिटर्निंग वॉल का काम कर रहे थे। वहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। बहुत संकरी जगह में चट्टान के नीचे रिटर्निंग वॉल बना रहे थे और उनके ऊपर रोक ब्रेकर मशीन चल रही थी। मशीन के कंपन से छोटे छोटे पत्थर मजदूरों के ऊपर आ रहे थे और इसके बाद देखते ही देखते पूरा पहाड़ उसके ऊपर धस गया। बजे लंच किया, 2 बजे काम में उठा, 2:40 में सर हम लोग काम कर रहा था। उस टाइम वो ऑपरेटर ऊपर में वो पत्थर तोड़ रहा था, उसका वजह से सर वो पूरा पत्थर गिर गया। हम लोग को टाइम नहीं था, 4 आदमी का अंदर ही था। आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग तो सर पिलाई को शटरिंग कर रहा था। अच्छा, आप लगा रहा था, शटरिंग कर रहे थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग सर कलकत्ता का रहने वाला है। कलकत्ता के रहने वाले हो। किस ठेकेदार के यहाँ काम चल रहा था? एसबी वाला सर। तो आप जब वाइब्रेशन हो रहा था तो आप लोग उनको ऑपरेटर को सर इतना बार समझा, वो उन लोग नहीं सुनता है बात। अच्छा, आप लोग को मना करने के बाद भी मतलब नहीं सुनते, उन लोग करते ही जा रहे। अच्छा, और जो घटना में मरे हैं उनका क्या नाम है? एक का नाम है सर बिट्टू वाला, और दूसरा वो भी कलकत्ता का है, और एक तुषार वाला वो भी कलकत्ता का है, और एक है संतोष कुमार दास, वो बिहार का है, और ओ निर्मल वाला सर वो भी कोलकाता का है। और जो घायल है? और जो एक आदमी घायल है, 2 आदमी घायल है। एक का सर फूट गया, उसका नाम है दिलीप बोईडागी, और एक का कमर में चोट लगा, उसका नाम है पोबिन बड़े। आप लोग यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो? सर 3 महीने से काम कर रहे हैं। 3 महीने से काम कर रहे हो। तो आप इसका जो वाइब्रेशन हो रहा था, इसका सूचना आप अपने जो भी सुपरवाइजर या अधिकारियों को कभी दिए हैं? सबको दिया था। इंजीनियर लोग को भी बात है, उन लोग भी जाके बोलता है, उन लोग बोलता है तो सुनता नहीं, उन लोग करते जा रहे हैं। हम लोग करते 7 बजे निकल जाते काम करके, उन लोग रात भर भी कैसे तोड़ते जा रहे हैं। कंपनी का इंजीनियर लोग? कंपनी का इंजीनियर है, और वो जो मशीन चला रहे वो कौन लगता है एमएनडीसी वाला होगा।
हालांकि घटना के वक्त 12 मजदूर वहीं काम कर रहे थे, जिसमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई। जांच में जैसे जैसे कड़ी जुड़ती जाएगी, लोगों के नाम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी आईपीसी की कई धाराओं में L&T प्रबंधन, पेटी कॉन्ट्रैक्टर बकुल बाला और हरिशंकर पर अपराध कायम किया गया है और इसी के साथ प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल इस जगह पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 4 मजदूर दब गए थे। ये हादसा एक ऐसे समय पर हुआ जब L&T के द्वारा एक दीवार बनाने के लिए काम किया जा रहा था और पहाड़ को सीधे तरीके से खोदा गया था। आपको बता दें कि जैसे ये पहाड़ है, जितनी बड़ी है, उसको सीधे सीधे खोदना पूरी तरह से गलत था और उसमें उसको सीढ़ी नुमा खोदना चाहिए था, पर वो कंपनी के द्वारा सीधा खोदा गया था, जिसकी वजह से वो पहाड़ पूरी से धड़धड़ा कर गिर गया और उसमें 4 मजदूर दब गए थे। इसी जगह पर आज से कुछ महीने पहले 15 सितंबर को ये पत्थर की दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी, जिसके गिरने से आज जो सामने एक बस्ती है वो बहुत ही मुश्किल से बची थी। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कन्वेयर बेल्ट है, उसमें वो जब दीवार गिरी तो वो दीवार जाकर सीधा कन्वेयर बेल्ट पे गिरी थी और कन्वेयर बेल्ट पे गिरने की वजह से जो बगल में बस्ती है वो उसके लोग, उसमें 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, वो पूरी तरह से बच गए थे। अगर ये कन्वेयर बेल्ट नहीं होती, जो लगभग 50 से 100 मीटर की गैप जो दिख रही है पुराने के बाद अचानक से नया, उस बेल्ट के ऊपर वो पूरी दीवार पूरी गिरी थी और पूरी मिट्टी यहाँ से बहकर गया था। अगर वो नहीं होता दीवार कन्वेयर बेल्ट, तो पूरे बस्ती पे वो चला गया होता मलबा और कई लोगों की जानें जा सकती थी। उसको सबक नहीं लेते हुए भी कंपनी के द्वारा फिर से इस तरह की गलती की गई और जिसका खामियाजा कल 4 लोगों को अपनी जान लेके भुगतना पड़ा है। अब इसी तरह से कंपनी कब तक अपना ऐसा काम लापरवाही पूर्वक करती रहेगी, ये देखने वाली बात है। ये एनएमडीसी का SP3 नया प्लांट बन रहा है, जहां पर L&T कंपनी जो बाहर से आई हुई है यहाँ पे कार्य कर रही है और जिसपे जो 4 मजदूर दबे हैं वो 3 बंगाल के थे, 1 बिहार का था, जिनके शवों को देर रात तक निकाल लिया गया है। अभी रेस्क्यू काम बंद है क्योंकि जानकारी दी गई कंपनी के द्वारा कि 4 ही शव दबे थे और अभी कोई नहीं है। किशोर कुमार आमटे के हर खबर, जिला दंतेवाड़ा। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता तिरुपति कटला पर जानलेवा हमला किया और जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जनपद सदस्य और सहकारिता प्रकोष्ठ समिति के संयोजक तिरुपति कटला पर धारदार हथियार से नक्सलियों ने हमला किया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और कटला शादी समारोह में शामिल होने त्योनार गांव गए थे और शादी समारोह से निकलते वक्त नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना तियानार थाना क्षेत्र की है। वहीं बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने इसकी पूरी जानकारी दी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों के चेहरे खिल उठे। वे दोपहर भोजन के समय पेस्ट्री, गुलाब जामुन के साथ पूड़ी, सब्जी जैसे अन्य व्यंजन ग्रहण कर रहे थे और ये अवसर न्योता भोज का था, जिसे कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर स्कूली बच्चों को दिया। बच्चों ने सुश्री आधा को जन्मदिन की बधाइयां दी और कलेक्टर को धन्यवाद दिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
छोटे छोटे सिक्कों को मुट्ठी में भर के, ख्वाहिशों के चिल्लर को गुल्लक में भर दे। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बस्ता उठाए और धूप में जाए। बिटिया हमारे चल के जाए, स्कूल जाए चल के ही जाए। माँ बेचारी पल के बिछाए, कभी जेब खर्च जोड़े, कभी गुल्लक टटोले। सिमटे हुए दबे दबे नोटों को देखे, अलमारी के पिछले दराज के राज। फिर भी उम्मीदों की उड़ान न भर पाए। फिर एक दिन खुशियों की नोटिफिकेशन आए, खोई हुई मुस्कुराहट लाए। ख्वाहिशों को पंख मिल ही जाए, बिटिया हमारी मुस्कुराए। महतारी वंदन खुशियों की सौगात लाए। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बिटिया हमारी साइकिल में जाए। खुशियों का जहां अब वो भी पाए। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। मोर नाम जितेंद्र कोसले है। मैं रायपुर जिला से सोनपहरी गांव के छोटे से गांव में रहता हूँ। मोर पापा छोटे मोटे किसानी हरे, रोजी मजदूरी वाला हरन। मैं यहाँ 6वीं 7वीं से ही पुलिस में जाहूँ के सोच डरे रहे हूँ। अब से मेहनत करत हूँ। और एक पहली मोर 18 साल 20 में ही हो गई रही से, लेकिन वैकेंसी नहीं आए के कारण इतना दिल्ली कुछ अभी तक ट्राई नहीं हो पाए। तैयारी चलत है और अब ये नवा सरकार आई से तो बने अच्छा पोस्ट लाई से तो तैयारी चलत है। तो ये बार हो जाए मोर पुलिस में ऐसे है। सरकार ला मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कहूँ। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ आरक्षक संवर्ग की भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सदियों से चली आ रही कुछ परंपराओं का चलन पर अब एक छोटी सी उम्मीद हौसलों को उड़ान दे जाएगी। अब रायपुर की बनी बिजौरी विश्व भर में छत्तीसगढ़ की महक पहुंचाएगी। सपनों के उस पार बसा खुशियों का एक जहां, बदलाव के इस नए दौर में एक छोटी सी समझदारी हमारे कल को सुरक्षित कर जाएगी। अब एक नई सोच हमारे आज को संवारेगी। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से, पर एक छोटी सी उम्मीद ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग नन्हे कदम बढ़े जा रहे हैं, पर एक छोटी सी खुशियों की नोटिफिकेशन हौसलों का जहान दे जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग अब बिटिया भी साइकिल पर जाएगी। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन।
महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के नेताओं की तरफ से एक महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने सरगुजा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन अंबिकापुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन में महिला मोर्चा की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जोरदार नारों के साथ पुतला दहन भी किया गया। और इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ममता सरकार पश्चिम बंगाल में शाहजहां जैसे अपराधियों को संरक्षण देती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो कहती है कि संदेश खाली की महिलाएं झूठ बोल रही हैं। हमें शर्म आती है ऐसी महिला मुख्यमंत्री पर। मेरा नाम संगीता कंसारी, सीतापुर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जी, आज आप अंबिकापुर आए हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया महिला मोर्चा द्वारा। क्या उद्देश्य था इसका और पुतला दहन भी किया गया है? आज यहाँ महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन और पुतला दहन पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ दुष्कर्म और बहुत ही अत्याचार किया गया है, इसीलिए उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अगर जो मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? मांग पूरी अगर नहीं होगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे। आशा अग्रवाल, कन्या शक्ति संयोजिका, भाजियों छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपने विरोध किया है, पश्चिम बंगाल का एक भूभाग है संदेश खाली, वहाँ निरंतर एक ऐसी घटना के बारे में सुनने को मिल रहा है जो कि एकदम से हृदय विदारक है। जी हाँ, वहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बार बार सुनने को मिल रही हैं। शाहजहां शेख नामक व्यक्ति जो टीएमसी के नेता हैं, उनके द्वारा दुष्कर्म आदिवासी महिलाओं के साथ निरंतर किया जा रहा है। उसी का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की समस्त बहनों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन हमने किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? पुतला दहन का अर्थ यह है कि अब उस सरकार को और नहीं चलना है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह आग्रह करते हैं, यह अपील करते हैं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करके ऐसी सरकार को निलंबित किया जाए और वहां ममता दीदी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने भावना को पूर्णतः हटा दिया है, ऐसी सरकार को वहां से हटा करके और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है, इसी के वजह से पूरे देश की महिलाएं हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, दुष्व्यवहार हुआ है और वहाँ की महिलाएं डर रही हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। इसी वजह से हम सभी महिलाएं एकत्रित होके और भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा सभी मिलके हम सभी महिलाएं ने धरना प्रदर्शन किए हैं और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं मांग करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और जो मतलब पीड़ित महिला हैं उनको न्याय दिया जाए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सरगुजा भाजपा जिला कार्य समिति। यहाँ पर आप लोग
हम लोग जो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार और उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, उनके तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं सजा शेख और उसके जो सहयोगी गुंडे हैं ममता बनर्जी के, उनके द्वारा संदेश खाली की महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा, दलितों गरीबों की जमीन पे कब्जा और जो 15 साल से वहां की महिलाएं उत्पीड़न अत्याचार ये सब झेल रही हैं, उसी के विरोध में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से सभी महिला मोर्चा की महिलाएं निवेदन करती हैं कि शहजाद शेख और जो भी टीएमसी के गुंडे हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि बंगाल में भी महिलाएं एक सम्मानित जीवन जी सके, बंगाल में भी महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना हो और बंगाल की महिलाएं भी एक निर्भीक होकर जीवन जी सके जैसे आज हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जी रही हैं। क्या कार्यक्रम आज पश्चिम बांग्लादेश का वो महिलाओं का जितना वहाँ महिलाएं हैं सब उत्पीड़ित हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में आज हम पूरे छत्तीसगढ़ के महिलाएं कोने कोने के महिलाएं उनके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ बांग्लादेश में वहाँ मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, उनका हम पूरा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ के पूरे सरगुजे के महिला उनका विरोध करते हैं, उनका महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सरकार को वहाँ रहना नहीं चाहिए, वहाँ से तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि ऐसी सरकार जो महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं, जो आदिवासी समाज के महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझते हैं, खुलेआम उनका अत्याचार बलात्कार जैसे घटना हो रही है, वैसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उनका महिला मोर्चा घोर विरोध करती है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में आज सरगुजा महिला मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया था और इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने देश के महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि पश्चिम बंगाल की गूंगी बहरी सरकार को तत्काल भंग कर दिया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे वहां अपराध के नियंत्रण हो और हम उस प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हाँ, इसके बाद पुतला दहन का भी कार्यक्रम है और ममता बनर्जी का हम लोग पुतला दहन का विरोध प्रकट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।